नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक में से कौन सा इंजन ऑप्शन या गाड़ी हमें लेना अच्छा रहेगा, फ्यूल ऑप्शन कौन सा लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हो गए हमारे पास आज की डेट में और हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है कि यार अप फ्रंट कॉस्ट ज़्यादा देके इलेक्ट्रिक ले लें और फिर बाद में हम सस्ता चलाते रहें उसको, या फिर हम सीएनजी ले लें या फिर हम पेट्रोल डीजल का लें अगर हमें लॉन्ग रन चल रहा है। इस सब चीज़ों की बात करेंगे हम इस वीडियो में, और मैं 4 चीज़ों में डिवाइड कर देता हूँ उस वीडियो को कि इनिशियल कॉस्ट किसकी ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी, उसके बाद में रनिंग कॉस्ट किसकी ज़्यादा कम है, और उसके बाद में हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली कौन सी है, और मेंटेनेंस परफॉर्मेंस वगैरह किसका अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनिशियल कॉस्ट किसकी सबसे कम रहती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे सस्ती जो गाड़ी पड़ती है वो हमें पेट्रोल कार पड़ती है। पेट्रोल कार में जो एन इंजन के साथ में आती है वो सबसे सस्ती पड़ती है, लेकिन चलाना हमें सबसे महंगी वही पड़ती है। लेकिन अगर आपकी रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, आपको सिर्फ गाड़ी चाहिए और कभी कभार चलानी है, रखना है घर पे, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर बैक ऑफ द माइंड आपके कहीं भी एक चीज़ है कि यार मुझे चलने में सस्ती भी चाहिए, तो आप फिर सीएनजी का ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपको डिक्की वगैरह की दिक्कत नहीं है और डिक्की वगैरह से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर आपके माइंड में ये है कि यार मैं ले लेता हूँ, पेट्रोल कम चलती है, वो पैसा सेव करके मैं कर लूँगा, क्योंकि 70-80 हज़ार रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, तो ज़्यादा लगने के चक्कर में आप सोचें कि यार इतनी कॉस्ट क्या मैं निकाल पाऊंगा। लेकिन एक चीज़ और भी होती है कि कल को आप अगर गाड़ी को बेचने जाते हो, 6-7 साल बाद गाड़ी को बेचते हो, तो आपको 60-70 हज़ार रुपये उसके एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। क्योंकि अगर वो सीएनजी कार है, फॉर एग्जाम्पल वो डीजल कार भी है, तो डीजल कार के भी आपको पेट्रोल कार के मुकाबले थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट मिलती है। अभी डीजल का थोड़ा सा चेंज हो गया है माहौल, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह पर डीजल बैन होने लग गए। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे फेवर में जाती हैं सीएनजी लेने में, या फ्रंट कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा देके आपको इकोनॉमिकल डे टू डे चलाने में। क्योंकि अल्टीमेटली आप जब चलाओगे तो आपको एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि यार चलो मैं चला तो पा रहा हूँ एटलीस्ट गाड़ी को। सेकेंड चीज़, अगर हम अपफ्रंट कॉस्ट में बात करें, सबसे पहले पेट्रोल सबसे सस्ती आती है, उसके बाद में सीएनजी फिटेड अगर वो है, कंपनी फिटेड है, तो फिर वो उसके बाद आएगी। उसके बाद डीजल और फिर इलेक्ट्रिक सबसे महंगी आएगी। सबसे प्रीमियम कॉस्ट आपको इलेक्ट्रिक की पे करनी पड़ेगी। और ये ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक की ज़्यादा कॉस्ट पे करने के बाद भी आपको उसको सिर्फ सिटी में ही चलाने के लायक अभी रेंज मिल रही है। हमारे यहाँ जो एक बेसिक कार आ रही है जो 300-400 की रेंज दे रही है, जो एक्चुअल में रियल लाइफ में आपको 250 के आसपास रेंज प्रोवाइड कर पाती है। और कुछ छोटी कार जैसे टियागो वगैरह हैं वो भी आपको 150 के आसपास में रियल लाइफ या 125 की रेंज आपको दे पा रहे हैं। तो ये सिटी के लिए ही अच्छी रहती है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि रनिंग कॉस्ट किसकी कम पड़ती है डे टू डे लाइफ में हमारे लिए, तो रनिंग कॉस्ट के मामले में सबसे सस्ती जो पड़ती है वो इलेक्ट्रिक ही पड़ती है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो सीएनजी कार पड़ती है, और उसके बाद डीजल और फिर पेट्रोल आती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक कार की कॉस्ट को, अपफ्रंट कॉस्ट को काउंट कर लें कि अगर हमें फॉर एग्जांपल मैं क्रेटा इलेक्ट्रिक की बात करता हूँ जो कि 20 लाख रुपए की पड़ती है आज ऑन रोड की, जो स्टार्टिंग रेंज है क्रेटा इलेक्ट्रिक की, तो उसके मैं कंपेरिजन का एक पेट्रोल वाला गाड़ी का ऑप्शन उठा लेता हूँ, सेम फीचर्स वाला जो एस मॉडल आता है क्रेटा एस करके, तो उसमें लगभग आपको सेम फीचर अलॉय वगैरह सब मिल जाते हैं, और वो 15 लाख की पड़ती है आपको एन इंजन के साथ पेट्रोल में। तो 5 लाख का डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। और 5 लाख का जो एक लोग बात करते हैं ना कि यार मैं 5 लाख रुपए की एफडी करा के उसके ब्याज में गाड़ी चलाता रहूंगा, या फिर 5 लाख रुपए मैं डायरेक्टली 5 लाख का मैं फ्यूल भी नहीं खर्च करूंगा और फिर मुझे गाड़ी बेचनी है 5 साल बाद, तो अगर मैं 1 लाख रुपए का पेट्रोल साल का जला रहा हूँ, तो उस तरीके से भी आप सोचोगे तो भी आपके लिए वो शायद एनए इंजन लेना सही रहेगा। अगर आपकी रनिंग कॉस्ट या फिर आपकी रनिंग थोड़ी सी कम है और आपको रेंज वाली बात नहीं है। देखो इसमें अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप थोड़ा उस तरीके से एंथुसियास्टिक टाइप अप्रोच में आप देख रहे हो कि यार मैं तो पेट्रोल इंजन ही लूंगा, मुझे माइलेज से फर्क नहीं पड़ता, मैं कैसे भी चलाऊंगा, मुझे वो इंजन का साउंड चाहिए, मुझे डीजल वाली वो थ्रस्ट चाहिए, डीजल का टॉर्क चाहिए, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि इसमें तो आपका क्लियर है माइंड सेट कि आपको डीजल ही लेनी है, पेट्रोल ही लेनी है। कि उनके लिए जिनको कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन किस चीज में है कि यार मैं वो 5 लाख रुपए बचा के वो इलेक्ट्रिक छोड़ के मैं पेट्रोल गाड़ी ले लूं, या फिर मैं 5 लाख रुपए लगा के इलेक्ट्रिक कार ले लूं और घर पे उसको चार्ज करता रहूं। क्योंकि अगर आप घर पे चार्ज करोगे तो आपको वो सस्ती पड़ेगी चलाना, वो आपको 1 रुपए के आसपास पड़ेगी पर किलोमीटर चलाना। लेकिन अगर आप बाहर उसको स्टेशन पे चार्ज कराएंगे तो शायद आपको 800-900 रुपए पर चार्ज पड़ेगी, और चलने में वो उतनी ही चलेगी जितनी आपकी एक सीएनजी कार 200-250 किलोमीटर चलती है। तो फिर आपको वो कॉस्ट तो अल्टीमेटली निकल के 3-4 रुपए किलोमीटर ही पड़ेगी, और लगभग इतनी ही डीजल और पेट्रोल की भी, डीजल और सीएनजी की भी कॉस्ट पड़ती है। तो फिर वो घूम फिर के बात तो वही होगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ सिटी में चलना है और एक छोटी गाड़ी इलेक्ट्रिक देख रहे हैं, तो वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। शायद आपको इस चीज से थोड़ा सा समझ में आएगा। इसके अलावा अगर आप पेट्रोल कार और डीजल कार में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो देखो पेट्रोल और डीजल कार आपको तभी लेनी है जब आपको अगर हाईवे रन करना है, हमेशा करना है, और उन दोनों में आप इकोनॉमिकल चीज कोई ढूंढ रहे हैं, तो फिर आपके लिए पेट्रोल कार या डीजल कार लेना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि उसमें आपको रेंज एंजाइटी नहीं रहेगी। आज एक सीएनजी ऑप्शन भी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे सीएनजी के हमारे पास ऑप्शंस हो गए हैं, हर जगह पर लगभग सीएनजी स्टेशन खुल गए हैं। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक के इतने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरे हिसाब से
जो रनिंग कॉस्ट है वो सबसे कम इलेक्ट्रिक की पड़ती है, लेकिन उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो मैंने बता दिया आपको कि अगर आप घर पे चार्ज करते हो, घर पे चार्ज करने के साथ अगर आप नॉर्मली सिटी में चला रहे हो तो आपके लिए इलेक्ट्रिक लेना बेटर ऑप्शन है। और अगर आप एक छोटी गाड़ी ले रहे हो, फॉर एग्जांपल टियागो ले रहे हो, जो कि आपको पेट्रोल में लगभग 6 लाख की पड़ती है और इलेक्ट्रिक में 8, 8.5, 9 लाख की पड़ती है, तो भी 3 लाख का डिफरेंस है, लेकिन स्टिल आप वो पे करना चाह रहे हो और आपको इलेक्ट्रिक वाला वो फील चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली चाहिए, तो आपके लिए एक इलेक्ट्रिक बेटर ऑप्शन है। और फ्यूल इकोनॉमी भी चाहिए, बेसिकली आप मतलब सस्ता आपको डे टू डे रनिंग चाहिए, तो भी आपके लिए इलेक्ट्रिक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इस चीज में अगर आप वो एक कंपैरिजन कर रहे हो कि मैं 10 लाख की क्रेटा को 20 लाख की इलेक्ट्रिक से कंपेयर करूं, सिर्फ सिटी में चल रहा है, तो भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको क्रेटा ही गाड़ी चाहिए और आपको इलेक्ट्रिक में चाहिए और आपको पावर थ्रस्ट चाहिए, तो आपके लिए इलेक्ट्रिक है। नहीं तो आप पेट्रोल में भी ले सकते हो, डीजल में भी ले सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ हाईवे रन करनी है, हाईवे ही चलना है, लंबी लंबी दूरियां तय करनी है। उसके लिए आपको अगर डे टू डे लाइफ के लिए गाड़ी चाहिए और ज्यादा रनिंग है आपकी डेली, तो फिर आपके लिए डीजल एक अच्छा ऑप्शन है। और लंबी दूरी के लिए आपको चलना है तो भी आपके लिए डीजल एक अच्छा ऑप्शन है। तो डे टू डे रनिंग लाइफ में सबसे सस्ती आपको इलेक्ट्रिक पड़ेगी, उसके बाद सीएनजी पड़ेगी, उसके बाद डीजल और फिर पेट्रोल, इस तरीके से पड़ेंगी। उसके अलावा अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, परफॉर्मेंस आपको इलेक्ट्रिक में बहुत अच्छा मिलता है। शांत रहती गाड़ी और एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इस तरीके से मिलता है क्योंकि उसमें कोई भी लैग नहीं रहेगा। आपने पेडल प्रेस किया और इंस्टेंटली आपको जो भी उसकी पावर फिगर्स हैं, जो टॉर्क फिगर है, आपको इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा। सेकंड चीज, आपको अच्छी पावर और अच्छा ट्विस्ट फोर्स चाहिए, आपको टॉर्क चाहिए, तो आपको डीजल मिलेगा। पेट्रोल भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा, लेकिन सीएनजी में थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम रहेगा, लेकिन आपको अच्छी माइलेज, अच्छा ये सब चीजें आपको, ये भी एक अच्छी ग्रीन फ्यूल है, तो आपको ये सब चीजें भी मिलेगी। उसके अलावा अपन बात करें अगर कि हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली कौन सा है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक ही रहेगा, क्योंकि उसमें कोई भी इमिशन वगैरह नहीं होगा, जीरो इमिशन रहेगा। तो जीरो इमिशन के साथ में आपको सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली वही रहेगी। सेकंड नंबर पे जो आएगी सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली, वो सीएनजी रहेगी। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं तो सबसे एनवायरमेंट फ्रेंडली जो हमारी रहेगी वो सीएनजी रहेगी, उसके बाद में पेट्रोल और उसके बाद डीजल रहेगी। डीजल सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है, लेकिन अभी BS6 के बाद वो भी काफी कम हो गया है। लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो सबसे कम सीएनजी, उसके बाद पेट्रोल, उसके बाद डीजल। और इलेक्ट्रिक में तो जो ये सब चीजें हैं वो होती नहीं है। अगर हम वो बैटरी डिस्पोजिशन और ये सब चीजें, मैन्युफैक्चरिंग और उन सबको हटा दें, तो अभी फिलहाल में तो रनिंग के टाइम पर कोई भी धुआं वगैरह इलेक्ट्रिक कार नहीं फेंकती है। आगे जाके उनका डिस्पोजिशन कैसे होगा, 8 साल बाद उनकी क्या रीसेल मिलेगी, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी इसका कोई ठोस जवाब मिला नहीं है कि कौन सी गाड़ी इलेक्ट्रिक की हमें कितनी रीसेल मिलती है। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी का हमें सबको पता है कि कितना कॉस्ट हमें रीसेल की मिल जाती है, अलग अलग कंपनी के थ्रू वेरी करती है, लेकिन उसके अलावा भी हमें सब चीज पता है। देखो एक चीज और है जो लोगों के माइंड में रहती है कि यार मैं गाड़ी ले लूं, उसका मेंटेनेंस कैसा रहेगा, पेट्रोल का कैसा रहेगा, सीएनजी का कैसा, इलेक्ट्रिक का तो चलो है ही नहीं, कोई डीजल इंजन चेंज वगैरह तो उसमें कुछ होना नहीं है। बाकी इंजन ऑयल वगैरह जो चेंज है वो तो होना नहीं है, बस जो बेसिक आपकी सर्विस है, बेसिक चेक्स वगैरह रहेंगे, ब्रेक्स वगैरह की या टायर वगैरह के, यही मेंटेनेंस आपके रहेंगे। थोड़े से टायर ज्यादा खाती है इलेक्ट्रिक कार, वो भी इसलिए क्योंकि टॉर्क एकदम से आ जाता है, तो वो थोड़ा सा रब ज्यादा करते हैं टायर, जो मैंने अभी तक थोड़ा सा ऑब्जर्व किया अपने, अभी तक की मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही है इन चीजों को लेके। लेकिन अगर इन सब चीजों को हटा दें जो बेसिक है, इसके अलावा अगर आप कॉस्ट को कंपेयर करोगे कि डीजल, तो यार डीजल की सर्विस तो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, पेट्रोल की कम पड़ती है, सीएनजी की भी कम पड़ती है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर देखो, अगर आप पेट्रोल की 5,000 की करवा रहे हो सर्विस, सीएनजी की 5,500 की होगी और डीजल की 6,000 की होगी। इससे ज्यादा कोई भी फर्क नहीं होता है और उससे ज्यादा आपको उतना बेनिफिट भी दे देगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा फर्क है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ कंपनी वेरी करती है, अगर आप सही से उसको करा लेते हो तो आपको वो उतनी सस्ती में ही पड़ जाती है। अगर आप कॉस्ट वगैरह बाहर से भी करा लेते हो या सर्विस या कोई ऐसी जगह से कराते हो जहाँ पर लेबर चार्ज वगैरह कम है, तो आपको उतना डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो इतना कोई बड़ा डिफरेंस सर्विस वगैरह में नहीं है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको एक 10 लाख का बजट है और आपको एक गाड़ी लेनी है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, किसी भी आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, सीएनजी और डीजल में से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। डीजल ऑब्वियस सी बात है कि 10 लाख में कोई भी गाड़ी आप देती नहीं है, सिर्फ अल्ट्रॉज में आता है डीजल, और अल्ट्रॉज मेरे हिसाब से गाड़ी पता नहीं लेने लायक है नहीं है, वो एक अलग ऑप्शन है। लेकिन आपके पास डीजल ऑप्शन को अपन साइड में रख दे तो आपके पास 3 ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक, पेट्रोल और सीएनजी। अब आपको अगर सिर्फ सिटी में चलना है, माइलेज अच्छा चाहिए और आपको इलेक्ट्रिक नहीं चाहिए, तो फिर सीधी सी बात है कि भैया आप जाओ और सीधा जाके सीएनजी गाड़ी कोई भी जो आपके बजट में जो आपको पसंद है वो ले लो। आपको सीएनजी में अच्छा माइलेज मिल जाएगा, आपको सिटी के हिसाब से वो एंजाइटी नहीं रहेगी कि यार मेरी गाड़ी खड़ी है और मैं वो एसी चल रहा है और मुझे टेंशन हो रही है कि यार फ्यूल जा रहा है। सीएनजी अच्छा माइलेज आपको सिटी में दे देगी, पेट्रोल के मुकाबले आपको लगभग डबल
वो रेंज दे देगी और डबल, मतलब यहाँ पे ऐसा माने कि पेट्रोल से डबल सस्ती पड़ेगी आपको चलाना। मतलब अगर आपको पेट्रोल की कॉस्ट 5 रुपये पड़ रही है तो उसमें 2 रुपये 2.5 रुपये पड़ेगी, इतना फर्क उसमें आ जाता है। उसके अलावा अगर आपको इलेक्ट्रिक कार के बारे में सोच रहे हैं कि यार मैं इलेक्ट्रिक कार लेना चाह रहा हूँ, 10 लाख का बजट है, तो आप इलेक्ट्रिक कार भी ले सकते हैं। लेकिन बस उसमें यही एक आपको कमी रहेगी कि आपको सिर्फ सिटी में चलाने को मिलेगी। और अगर आप बाहर ले जाना चाह रहे हैं और अगर आपके पास में कोई भी आसपास बड़े शहर नहीं है जहां पर आप चार्जिंग स्टेशन वगैरह नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप लंबी दूरी नहीं जा पाएंगे। अगर आपने कोई ऐसी छोटी गाड़ी ले ली, टियागो वगैरह ले ली या पंच ले ली, पंच भी शायद 13-14 लाख से स्टार्ट हो रही है, जो बेस मॉडल है उसका, जो हाई रेंज वाला है। तो अगर आप टियागो ही लेते हो अल्टीमेटली, तो 9-10 लाख में आपको वो 150 से 200 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। और अगर आप कोई बड़े शहर इधर से उधर जाना चाह रहे हो तो आपको उसमें थोड़ी सी एंजाइटी रहेगी कि यार कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, क्योंकि ये ठंडियों में ज्यादा रेंज देती है, गर्मियों में रेंज भी कम हो जाती है। आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि कितनी गाड़ी चलने वाली है। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन पेट्रोल या सीएनजी ही बचता है। और अगर उसमें भी आपके मन में एक चीज है कि यार मुझे सस्ती चलने वाली चाहिए और आपको बूट से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वैसे आजकल बूट भी अच्छे से डबल सिलेंडर वाली टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है, तो साथ में आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, तो फिर सीएनजी ही अच्छा एक ऑप्शन आपके लिए बचता है। और इन सब के अलावा आपको कोई मतलब नहीं है कि यार कितना माइलेज मिलेगा, कुछ नहीं चाहिए आपको, तो आप पेट्रोल गाड़ी लो और आराम से चलाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह गया है इन चीजों को लेके कि यार मैं आप कौन सी गाड़ी लूं, किस में मुझे लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब दे दूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको सही जानकारी दे दूंगा। इसके अलावा भी अगर आप रनिंग कॉस्ट और इन सब चीजों के अलावा इन सब चीजों को निकाल के प्रॉपर डिटेल वीडियो चाहते हैं इस चीज को लेके कि मुझे इस गाड़ी को पेट्रोल या सीएनजी में कंपेयर करके बताओ या इलेक्ट्रिक में बताओ कि कितना ये माइलेज दे रही है, कितना मुझे रनिंग कॉस्ट पर मंथ मुझे 1000 किलोमीटर पे पड़ेगा, तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।